गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस सर बी से एक नाम है वो निकाल दो। ओके, एक मिनट पहले लॉक कर लेते हैं। यस, किसको निकालना है बताओ, मैसेज करो मेरे को। ओके सर तुमने कल का वीडियो अपलोड नहीं किया? हाँ करता हूँ ना। अच्छा खुद से ही चला गया। कल का वीडियो वो यार डाउनलोड होने में इश्यू हो रहा है, अभी तक हो रहा है, वो पता नहीं क्या हुआ है। एक बार पहले भी हुआ था मेरे साथ, तो आई थिंक वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं कर दूंगा ना। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 90% हो गया है। यस इट्स गोइंग ऑन। यस ऑलमोस्ट 85%, तो हो जाएगा उसके बाद में। कौन था ये अर्नब गोस्वामी? कहाँ कुटाई सर करवा नाम रहे? चेंज करके गाने बजा रहा था जोर जोर से। अभी भी है, मेरे को लग रहा है नाम चेंज किया। हाँ रीनेम कर रहा है वो तब से। अच्छा हाँ एक बार देखने का ट्राई कौन किया, है? मिला नहीं। आप देखो अपने आसपास, देखो कौन है। नहीं सर, रीनेम कर लिया होगा ना उसने, कोई ऐसा लेजिट नाम लेके। बट आप आसपास देखो, आपको समझ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। समझेगा आप, मुझे मैसेज कर दो। ठीक है। ठीक है, सो डिस्कशन किया जाए। आप लोगों ने किया होमवर्क? यस नो? आप लोगों ने होमवर्क किया? Cannot read it. ओके, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। अच्छा, नहीं अदिति तो अदिति नहीं, अदिति नाम की बच्ची है क्लास में। ओके तो कोई नहीं, ठीक है ठीक है। Yes, yes. Next time onwards, I'll create waiting room. Yes, Aditi, I know. Yes, yes, yes. ओके परफेक्ट, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो गया जो है, ठीक। कुछ इशू तो होगा नहीं। यस, स्क्रीन नो वन कैन। ठीक है ठीक है। मैंने अभी के लिए म्यूट पे रखा है आप लोगों को। अगर आपको कुछ इश्यू हो तो यू कैन रेज योर हैंड। यस,
सो उसके बाद आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो पहले डिस्कशन किया जाए कि नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए? डिस्कशन कर लेते हैं आज। ओके ठीक है। एक्सरसाइज 1 में, ओके हाँ, एक्सरसाइज 1A में बताइए, अपने डाउट्स बता दीजिए। 1A में आई थिंक इन चैप्टर 2 भी बोला था मैंने। यस, इन चैप्टर 2 बोला था ना, है ना? इन चैप्टर 2 कर लेते हैं। इन चैप्टर 2 किया आप लोगों ने? आदित्य सही बोल रहा है, एक मिनट। आई थिंक अपने बैच में कोई कृष गुप्ता नहीं है। यस, एम आई राइट? है कोई कृष गुप्ता? कृष शाह है, गुप्ता नहीं है। यस, सपोर्ट बैच में है पीयूष। ओके ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके क्रिस गुप्ता, ठीक है भाई, तुम हो। यस यस यस। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए डाउट्स ले लेते हैं अपन, है ना? इन चैप्टर 1 में अपने डाउट बताइए आप लोग। इन चैप्टर 1 में, सॉरी इन चैप्टर 2 में, इन चैप्टर 1 हो गया था। इन चैप्टर 2 में आपके जो डाउट है। स्क्रीन क्लियर है आज? आपको क्लियर दिख रहा है? ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, यस। सो इन चैप्टर 2 में अपने डाउट बताइए आप लोग। इन चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज गुड वन। और कोई देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ मैंने मना किए थे ना, उसके अलावा जो भी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14, 12 छोड़ दूं? ओके ठीक है। और बताइए इसके अलावा। 19, 19, 16। ठीक है, तो देखिए जरा ना, ये इतना डिस्कस कर लेते हैं पर। ओके ये है। यस, इन चैप्टर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। यस, एक फंक्शन दिया है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f of x plus y equals to fx into fy। ओके,
फर्दर ये इन्फो और गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस का x इंटू 5x, बहुत बढ़िया बात है, इंटू log 2, ये भी है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 5x 1 है, बहुत बढ़िया बात है। तो f डेरिवेटिव x कितना होगा, बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल f डेरिवेटिव x यस, f डेरिवेटिव x निकाल देते हैं। ओके ठीक है, यस यस यस, ओके, सो f derivative x can be defined as ये तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा यार। यस 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 यस, ओके, यहां से सुनो ना जरा, हेलो, यस यस, यहां से आप ये देख सकते हैं ना, बिल्कुल अगर x को 0 रखा जाए तो f0 1 आ गया, है ना भाई, यहाँ पे x को 0 रखा तो f0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यस, अगर f0 1 आ रहा है तो यस, तो यहां से अब आप देखें तो मैं ये लिख सकता हूं fx माइनस का f0, बिकॉज f0 1 है, यस, अपॉन x माइनस 0, यस, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर ये वैल्यू अगर अपन देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस f0 अपॉन f x माइनस 0, कैन आई से दैट दिस वैल्यू इज f डेरिवेटिव 0, है ना भाई। तो पहले अपन f डेरिवेटिव 0 निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहां से। सो यस, एंड f0 1 है और fx मैंने ये रख दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x 5x log 2 माइनस f0 1 है अपॉन x, तो 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, x से ये x कैंसल आउट हो गया। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो आपको पता है log 2 की वैल्यू गिवन है ना भाई, x टेंडिंग टू 0 पे log 2 कितना है, सॉरी 5x गिवन है, x टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू 1 है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी log 2। तो f डेरिवेटिव 0 जो है वो क्या आ गया, log 2 आ गया, ये इन्फो अपने पास आ गया। अब आई थिंक फिर से इसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करना, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, यस, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ये ठीक है, यहां तक समझा सबको, f डेरिवेटिव 0 मैंने निकाला, है ना भाई, क्योंकि f डेरिवेटिव 0 की जरूरत पड़ेगी अपने को, ओके। और फिर कल जैसा अपन ने किया था वैसा ही क्वेश्चन हो गया, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट मार दो और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, सो इट बिकम्स f डेरिवेटिव x प्लस y इज इक्वल्स टू, इनटू x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 0, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो f डेरिवेटिव x इंटू f ऑफ y, ये आ गया। और f डेरिवेटिव 0 log 2 है, ये इन्फो अपने पास है, तो इसको यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सो x को 0 रख दिया, तो x को 0 रखा तो ये हो जाएगा, x को 0 रखा, f डेरिवेटिव y इक्वल्स टू f डेरिवेटिव 0 इंटू एफ वाई, तो f डेरिवेटिव 0 को अब मैंने log 2 रख दिया और f डेरिवेटिव y अपॉन एफ वाई। ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे आपको समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड अब इंटीग्रेट करना होगा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये log fy का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln fy। अगर ln fy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा,
अभी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में सीख जाएंगे आप ये। तो इसका इंटीग्रेशन ln fy होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log 2 इंटू वाई प्लस अ कॉन्स्टेंट। तो बस fy कितना हो जाएगा, e पावर log 2 इंटू वाई इंटू ई पावर सी। अब वो कांस्टेंट निपटाने के लिए वही x बराबर 0 पे एक वैल्यू देख सकते हैं, f01 है ये यूज कर सकते हैं, f01 है तो वहां से e पावर c निपट जाएगा आई थिंक। सो आई थिंक यहां से आंसर आ जाएगा अपने पास। तो क्या चाहिए अपने को, f डेरिवेटिव x ही चाहिए। ओके f डेरिवेटिव x चाहिए, तो यहां से आ गया ना, f डेरिवेटिव x कितना आ गया, fx log 2। अरे भाई आगे जाना ही नहीं था, इंटीग्रेट नहीं करना था। हेलो, अरे भाई यही तो आंसर है। तो f डेरिवेटिव y आ गया, fy इंटू log 2। मैं तो फिर से फंक्शन निकालने लग गया, ये आ गया f डेरिवेटिव y। बस खत्म हो गया, यही आंसर है। इसको उन्होंने लिखा है log 2 और fy ऊपर लिखा है, लिखा जा सकता है। यस, y की जगह x रख दो तो आंसर आ जाएगा, है ना भाई। तो ये थोड़ा आई से कि यस डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखें तो इसके जैसा ही हो गया 4 भी। ये समझा सबको? तो आई थिंक अब सब ठीक है, तो मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूं। ओके, यस, नाउ यू गाइज कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो बताइए जरा, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था दो ये। ऐसा एक आध क्वेश्चन और है मैंने होमवर्क में दिया है ना ये आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। f ऑफ x प्लस वाई टू एफ एक्स एफ वाई है और f डेरिवेटिव 0 3 है और f 2 है। ओके, तो f डेरिवेटिव 4 क्या होगा? एक तो भाई डेफिनेशन से जा सकते हैं और एक आपका मन हो तो सीधा सीधा, है ना भाई। एक दो आइडिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक डेफिनेशन से। पार्शियल डेरिवेटिव आसान रहेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव से चलते हैं ना। देखिए जरा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2f डेरिवेटिव x इंटू एफ वाई। अब क्या गिवन है, क्या पूछा है देख लो। f डेरिवेटिव 0 गिवन है और f4 गिवन है और f डेरिवेटिव 4 पूछा है। तो मैं बोलता हूं x को 0 रख दो और y को 4 रख दो, तो ये देखिए क्या हो जाएगा। f डेरिवेटिव 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f डेरिवेटिव 0 इंटू एफ ऑफ 4। बस खत्म हो गया। 2f डेरिवेटिव 0 कितना हो गया 3, f ऑफ 4 कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 12 आ गया, है ना। 12 आंसर करेक्ट है, बी करेक्ट होगा फोर्थ का। ये जैसा कल मैंने एकदम दिखाया था वैसा ही है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला मेथड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है ये सबको? यस, ओके, आगे बढ़ा जाए। सर एक मिनट। जी जी जी। टेंथ किसका डाउट है? पहले मैं टेंथ करना चाहता हूं, नाइन्थ के पहले। टेंथ किसका डाउट था? टेंथ बताइए किसका डाउट है। टेंथ मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है दो, मुझे ऐसा लगता है ना। मे बी आई एम रॉन्ग। टेंथ देखना पड़ेगा, कोई बोल नहीं रहा। टेंथ श्रेया मिश्रा का डाउट है। हाँ श्रेया, बोली नहीं तुम तो कि तुम्हारा डाउट है भाई।
सर सर 10th वाला आपका डाउट था ना, तो मैंने पूछा तो आपने रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना भाई, नहीं? देखो भाई, है ना, 10th जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x mod x के बारे में पूछा है, कहाँ डिफरेंशिएबल है ये, है ना? तो इसकी डेरिवेबिलिटी को खाली एक पॉइंट पे लोचा हो सकता है, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जीरो पे। तो बस जीरो पे चेक करना है। तो एक तो चाहे तो आप ईमानदारी से कर सकते हो, है ना भाई? ईमानदारी से करें तो इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लो। जीरो के आगे ये कैसे ओपन होगा? एक्स स्क्वायर। जीरो के पहले कैसे ओपन होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये 2x और ये जीरो के पहले माइनस 2x। बताइए यहां से RHD कितना आ जाएगा? जीरो। यहां से LHD कितना आ जाएगा? जीरो। तो RHD और LHD दोनों जीरो है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। वैसे अगर आप इसका ग्राफ देखें ना, तो जीरो के आगे ये एक्स स्क्वायर बनाना है आपको, और जीरो के पहले माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है एक्चुअली। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। दो ये ग्राफ चेंज हो रहा है, बट जीरो पे आप देखेंगे तो ये लाइन टेंजेंट बनेगी, ये वाली लाइन, है ना भाई? इधर दोनों साइड से सेम टेंजेंट आएगी। सो करेक्ट आंसर जो है कि ये फंक्शन दुनिया में एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट, एक पॉइंट पे लोचा हो सकता था, उस पे भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 10th सॉल्व किया अपन ने। 9th में क्या बोला है? ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स हैज यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट ए कोमा जीरो। पॉइंट ए कोमा जीरो पे, इसका मतलब एफ ए जीरो है ना भाई? ए पे वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब एफ ए जीरो है। ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स हैज यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट ए कोमा जीरो थ्रू विच द ग्राफ passes, okay, then x tending to a, okay, तो बस खत्म हो गया। बताओ, एफ ए जीरो है, ये इन्फो मिला आपने को, तो x टेंडिंग टू a ln 1 प्लस 6 एफ एक्स अपॉन 3 एफ एक्स पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो बताओ जरा, अगर x टेंडिंग टू a पे अगर एफ ए जीरो है तो ये वैल्यू जीरो है, तो ये सेम वैल्यू नीचे चाहिए। तो अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया लॉग का, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दिस वैल्यू इज 2। तो कुछ नहीं, वो फोकट में कहानी बताई है कि एफ ए जीरो है, वो ऐसे बोल के नहीं दिया आपको, इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस मोनीश बोलिए ना। So that is not fractional part x curly bracket. नो 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 नो, इट्स नॉट फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मेंशन नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, है ना? ऐसी बातें की है अपन ने बच्चे, हाँ है ना? बिल्कुल। यस अथर्व बोलो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में आपने ग्राफ से कैसे समझाया था, वो वापस कीजिए। अच्छा, ग्राफ से वापस समझाएं? ओके, कर लेते हैं वापस से। मैं ये बोल रहा था बच्चे कि जीरो के आगे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो के आगे बना दिया, ठीक है? हाँ। और जीरो के पहले माइनस एक्स स्क्वायर बना दो, ऐसा रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसा होता है ना पूरा। हाँ। ये वाला ग्राफ कौन सा है? y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला ग्राफ कौन सा है? y बराबर एक्स स्क्वायर। क्या जीरो पे कॉर्नर आएगा? क्या नहीं आएगा, कॉर्नर आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, है ना? तो ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है। ओके। फोर्टीन, 16 एंड 19। यस, 14 देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, रूट है। एफ एक्स कुछ ऐसा है, ठीक है? सो यस यस यस, तो कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे डिफरेंशिएबल है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलिए x बराबर 1 पे बात कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं, बिल्कुल, है ना भाई? x बराबर 1 पे RHL देखा, बताओ 1 पे RHL यहां से कितना आएगा? 1। और 1 प्लस पे आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी होती है? 1 प्लस पे। 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट कहां जाता है? जीरो। तो ये जीरो आ गया। LHL देखते हैं।
1 के जस्ट पहले ये वैल्यू कहां जाएगी 0 और ये वैल्यू कहां जाती है 1, तो कॉन्टिन्यूअस तो है। अब डेरिवेबिलिटी की बात कर लेते हैं ना भाई, डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं तो LHD और RHD अलग अलग निकालने पड़ेंगे अपने को। यस, या दूसरा अगर आपको मन करे तो है ना भाई ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना भाई, ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ओके, सो फ्रैक्शनल पार्ट को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल राइट इट एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ दिस इज बेटर एक्चुअली। सो RHD is limit extending to 1 plus, है ना भाई, 1 के आगे 1 के आगे ये कैसे ओपन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट x माइनस 1। यस, 1 के आगे यस ऐसे ही ओपन होगा। माइनस f1 अगर आप देखेंगे f1 कितना आ जाएगा, ये 1 होगा, ये f1 1 है अपॉन नीचे x माइनस 1, तो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया भाई, है ना, क्योंकि ऊपर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे रूट बच जाएगा ना भाई, तो नॉट डिफाइंड आ गया ये तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है ना भाई बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, है ना भाई, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। 14th का ए ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। जी जी जी, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे अभी मैंने फंक्शन ओपन किया, ओपन करके ग्राफ बना लो। 2 अलग अलग का एडिशन करना है आपको और क्या, ये ग्राफ बना सकते हो ना। 1 के जस्ट आगे ये बनेगा, रूट x का ग्राफ बनाना मैंने बताया है। रूट x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, है ना भाई, पूरे ग्राफ को 1 यूनिट राइट में शिफ्ट मार दोगे, उसके बाद ये +1 मतलब 1 यूनिट ऊपर ऐड कर दोगे। कर सकते हैं ना ऐसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो, समझा? यस सर आपने फ्रैक्शनल पार्ट x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x रखा। क्या बोल रही हो स्नेहल? आपने फ्रैक्शनल पार्ट x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x रखा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर रखा। हाँ, हाँ, तो ये तो मैं कब से रख रहा हूँ, ये होता है। ठीक है, नहीं सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। 16 एक्चुअली टाइम पास है, पता है। अगर n को आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, अगर n को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x log a अपॉन n फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल। n को 2 रखेंगे तो आएगा x log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आपको समझ में आए तो ये e पावर x ln a का एक्सपेंशन है, और e पावर x ln a इज व्हाट, a पावर x। तो लिटरली ये जो गिवन है ये a पावर x का एक्सपेंशन है आपको। तो fx a पावर x है। a पावर x के बारे में क्या जानते हैं आप, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो कुछ नहीं, टाइम पास दिया है ना, आपको आइडेंटिफाई करना था उसके बारे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज 19। यस, 19 किसी का डाउट है क्या? ओके तन्मय, यस। fx इक्वल्स टू a इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस b इंटू e पावर mod x प्लस c इंटू mod x स्क्वायर। तो जबरदस्ती लिखा हुआ है, mod x स्क्वायर इज x स्क्वायर। ए बी सी डी रियल कांस्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये 0 पे डिफरेंशिएबल बनाना है। बनाएंगे भाई, और क्या है। 0 पे डिफरेंशिएबल बनाने के लिए पहले कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। आप देखिए जरा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर a 0 नहीं है, अगर a 0 नहीं है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको 0 पे आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो a को 0 होना पड़ेगा। तो पहली बात, a को 0 होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना भाई। इसका मतलब ये वाला टर्म तो बाय बाय बोल दिया इसको, तो ये फंक्शन ऐसा दिखेगा।
अब आप देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई बोले ई पावर मॉड एक्स आप कैसे बोल देते हो, सीधे ही ऐसे मुझे ग्राफ आता है, ये ई पावर एक्स का ग्राफ है, अगर आप ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। देख लो ये ग्राफ देख के मुझे दिखता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ कॉर्नर आएगा, है ना भाई। ये लाइन, ये ई पावर एक्स है, ये ई पावर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर एक्स आएगा और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स आएगा, इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो इधर डेरिवेटिव 1 है, इधर डेरिवेटिव -1 है, तो ये कॉर्नर है यहाँ पे, है ना भाई। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये डिफरेंशिएबल है, पर अगर इसको डिफरेंशिएबल बनाना है तो इसको भी उड़ाना होगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों 0 होने चाहिए, सी कुछ भी हो सकता है। कोई ऑप्शन है क्या? सी करेक्ट है। सो बहुत ही सिंपल थॉट, समझा क्या तन्मय? हाँ सर। धन्यवाद। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1A। 1A में कुछ क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक, यस, है ना। 1A में थोड़ा डिस्कशन पेंडिंग था अपना, जो भी आपको डाउट है 1A में पूछ लीजिए मुझसे। आई थिंक कॉन्टिन्यूटी वाले सारे कर लिए अपन ने, 29 तक सारे हो गए थे। डिफरेंशिएबिलिटी में भी कुछ कर लिए थे लास्ट क्लास में, कुछ बच गए थे, है ना। जो बच गए हैं वो पूछ लीजिए आज। एक्सरसाइज 1A में 39 कुछ तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक रिजल्ट मुझे क्लास में लिखवाना है, मैं लिखवाऊंगा। 42, 43, यस 45, यस 45। कल किया हुआ मत पूछना बस, है ना, ये थोड़ा रहम करना मुझ पे। इसके अलावा देखिए कोई और। डन, चलिए तो इतना डिस्कशन किया जाएगा। सर 45 हटा दो। बहुत बढ़िया, 45 हटा दे। धन्यवाद, धन्यवाद। So I'll start with question number 39. 39 is a very good problem, yes. 45 देखो तुमने हटवाया, किसी ने ऐड करवाया, yes. 39, yes. 45 is good one actually again, yes. I want to discuss that problem. 39, then 42, 43 and 37, okay. Yes. 37 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो ग्राफ बनाया है, मैं ग्राफ बना देता हूं। हमने ग्राफ बनाए हैं इसके, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, -1 पे 1 पे। देख लो कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है इन 2 पॉइंट्स पे। वैसे सीधा सीधा आप थ्योरम्स यूज कर सकते थे, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। आई थिंक और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है 37 में। सही लग रहा है ये 37? हाँ सर। है ना? ओके अनीश, गुड। एटलीस्ट जिसका डाउट हो वो रेस्पॉन्ड करिए, है ना भाई, मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। यस, ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इंस्पाइट ऑफ ये यहाँ पे होने की बजाय मैं पसंद करता अगर इसको डिफरेंशिएशन में वो देते तो, बट कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे दे दिया है तो भी अपने को बुरा नहीं मानना है। ओके, तो hx उन्होंने कुछ ऐसा गंदा सा फंक्शन दिया है, पता है, e पावर f क्यूब प्लस का g क्यूब प्लस x, ऐसा कुछ गंदा गंदा सा फंक्शन दिया है। और फर्दर एक इन्फो दे दिया कि h5 e पावर 6 है, h5 e पावर 6 है, बहुत बढ़िया। और h10 पूछ लिया, है ना। तो आप देखिए जरा, ऐसे ही इस सिंपल सी इन्फो के बेसिस पे हम कुछ कर नहीं सकते, बट आप देखिए g डेरिवेटिव और f डेरिवेटिव गिवन है, तो g डेरिवेटिव और f डेरिवेटिव जैसे ही मैंने देखा मेरा मन किया कि इसको पकड़ा जाए, है ना भाई। तो देखिए जरा, फॉर अ टाइम बिंग इसको f क्यूब प्लस g क्यूब को एक नया फंक्शन में मान लेता हूं px,
एक नया फंक्शन माना मैंने एफ क्यूब एक्स प्लस जी क्यूब एक्स, इसको एक नया फंक्शन मान लिया अपन ने, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, बताइए एफ क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3f स्क्वायर इंटू एफ डेरिवेटिव, और जी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3g स्क्वायर जी डेरिवेटिव। अब देख लीजिए जी डेरिवेटिव कितना है, जी डेरिवेटिव है माइनस जी बाई एफ, नहीं माइनस एफ बाई जी, सॉरी माइनस एफ बाई जी, और एफ डेरिवेटिव आप देखेंगे तो जी बाई एफ है। तो देखिए ना जरा, एक एफ एफ कैंसल आउट, एक जी जी कैंसल आउट, सो इट बिकम्स 3fg माइनस 3fg। बताइए जीरो हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब p का डेरिवेटिव जीरो हो गया। व्हाट डज इट इंप्लाइज? दैट p इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना भाई। इसका मतलब क्या है कि px कांस्टेंट है, तो px को c ले लेना चाहिए। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं c ले सकता हूं। सो फंक्शन e पावर c प्लस x है। तो अब काम खत्म हो गया। बताइए h पावर 5 e पावर 6 है, इसका मतलब h5 क्या हो जाएगा, e पावर c प्लस 5, इसका मतलब c 1 है, तो c को 1 रख दो, तो hx क्या आ जाएगा, e पावर x प्लस 1। तो अब उन्होंने h10 पूछा है, h10 कितना हो जाएगा, e पावर 11 हो जाएगा, है ना। वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं मानता हूं इसको, है ना। 39 इज गुड वन। ये क्वेश्चन एक्चुअली डेरिवेटिव में होना था। एक्चुअली ये कांस्टेंट फंक्शन देने के कुछ तरीके हैं उनके, ऐसा आपको याद हो तो एक दो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे, है ना भाई, कि एक फंक्शन r से q में डिफाइंड है, f5 है, तो f2 क्या होगा। एक कल मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, है ना, याद कराता हूं मैं आपको सारी प्रोफाइल्स, है ना, एक साथ अपने दिमाग में कहीं रखिए। ये देखिए, ये कल अपन ने किया था, f1 दिया था मैंने और f5 पूछा था। अरे ये सब देने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट आता है, डेरिवेटिव जीरो दिखा दिया था, है ना भाई। तो इट्स पॉसिबल कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो दिखा पाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ये थोड़ा और चालाकी वाला है कि इसमें पूरा फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, बट उसका एक पार्ट कांस्टेंट आ रहा है। ये ज्यादा चालाकी वाला काम है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42। Yes. 42 is fx equals to e पावर माइनस का मॉड साइन x, ऐसा है। बढ़िया है। कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा होगा क्योंकि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। आप समझिए ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर आप एक फंक्शन माने px और एक फंक्शन माने qx इज माइनस मॉड साइन x, सो ये दोनों का कंपोजिशन है p ऑफ qx। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस है, अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस तो होगा, है ना भाई। कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा है। डेरिवेबिलिटी को कहां पे लोचा हो सकता है, मॉड की डेरिवेबिलिटी को कहां लोचा होता है, जहां अंदर वाला फंक्शन जीरो हो। तो बस चेक कर लो, बिल्कुल, है ना, अंदर वाला फंक्शन जीरो हो, इसका मतलब क्या है, साइन एक्स जीरो हो। साइन एक्स कहां जीरो होता है, एन पाई पे, इसका मतलब एन पाई पे चेक करना पड़ेगा, है ना भाई। तो एन पाई पे चेक करने की बजाय मैं तो बोलता हूं खाली एक वैल्यू पे चेक करके देख लो, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है। अगर ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो पाई पे भी होगा, तो 2 पाई पे भी होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है, सेम बिहेवियर रिपीट करेगा। तो बस एक पॉइंट पे चेक कर लो, जीरो पे। कोई बोलेगा अब कैसे कैसे चेक किया जाए जीरो पे, तो जीरो के आगे बताइए, जीरो के आगे मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव। जीरो के पहले मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, ऐसे। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मार दो, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी काम हो जाएगा ना। आई थिंक नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव का लोचा आ जाएगा। आई थिंक ये वैल्यू जो है वो -1 आएगी और ये वैल्यू +1 आएगी, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। समझा क्या 42 भाई, है ना, जिसका भी डाउट था। सो नेक्स्ट इज 43। यस, 43 जो है, देन fx इज
कॉन्टिन्यूअस तो है ना भाई, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप देखेंगे हमेशा कॉन्टिन्यूअस है ना भाई, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमेशा है। डेरिवेबिलिटी कहां पे लोचा हो सकता है? रूट एफ एक्स की डेरिवेबिलिटी को कहां लोचा होता है? जहां पे एफ एक्स 0 हो जाए। आप देखिए रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पे अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आने लग जाती है ना भाई। तो बस जहां पे रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 हो वो चेक कर लीजिए, उन पॉइंट पे लोचा हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्लियर हुआ क्या? है ना भाई, रूट एक्स कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? 0 पे। आप देख लो ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो आता है 1/2 रूट एक्स। 0 पे अगर आप देखेंगे तो ये डिफाइंड नहीं है ना भाई, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाती है? 0 पे। सो एक लास्ट क्वेश्चन बचा 45। यस 45 देखिए जरा, 45 को भी ऐसे ही निपटा देंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये कल कर चुके हैं यार अपन, नहीं किया। ओके, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, और मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैंने लिखा मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 1। कॉस ऑफ मॉड एक्स को मैं कॉस एक्स लिख सकता हूं, है ना भाई। कॉस ऑफ मॉड एक्स इज सेम एज कॉस एक्स। कल क्लास में यूज किया था ये थॉट, है ना भाई, वो जेई वाला एक क्वेश्चन था उसमें। तो देखिए जरा, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये पोर्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, बस इसको लोचा है। इसको कहां लोचा है? 2 पे। इसको कहां लोचा है? 1 पे। 2 पॉइंट पे डिस्कशन करना है, 1 पे एंड 2 पे। कॉन्टिन्यूटी में कोई लोचा नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, सब कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। बस डेरिवेबिलिटी का डिस्कशन करना है बिल्कुल। 1 पे देखिए डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, है ना भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, ये फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ग्राफ अपने को आता है, और ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल कब डिफरेंशिएबल हो सकता है? जब ये 0 हो। बताइए, क्या x बराबर 1 पे ये 0 होगा? x बराबर 1 पे ये 0 नहीं होगा, तो 1 पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। कोई दिक्कत ही नहीं है, काम खत्म हो गया ना, थ्योरम से निपटा दिया अपन ने। x बराबर 2 पे चेक करना है, x बराबर 2 पे चेक कर लेते हैं। बताओ, x बराबर 2 पे मैं इस फंक्शन को ऐसे सोचूंगा, है ना भाई, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे अगर आप देखें तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये जो बच गया ये डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो सकता है? हो सकता है। कब? जब डिफरेंशिएबल 0 हो जाए। बताइए, x बराबर 2 पे ये 0 हो जाएगा कि नहीं? यस, ड्यू टू दिस फैक्टर। तो पक्का ये फंक्शन 2 पे क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और 2 पे डिफरेंशिएबल है ना भाई। सो बस अब आप जो भी ऑप्शन है अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। समझा क्या? एक अथर्व ने और पूछा है 48 और देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन से ऑप्शन में डाउट है अथर्व? सर आंसर तो बी आएगा, लेकिन वो ए वाला नहीं समझा, क्या है वो लिखा। An algebraic polynomial function is everywhere continuous and differentiable. Yes, है ना भाई। एक algebraic polynomial हमेशा continuous and differentiable होते हैं। रूट एक्स देखो जरा, रूट एक्स इज algebraic polynomial, है ना भाई। algebraic polynomial का क्या मतलब है? मैंने कभी बात की थी नहीं, algebraic polynomial नहीं यार। algebraic polynomial का क्या मतलब है? नहीं, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ही कहना चाह रहा है। एल्जेब्रिक जबरदस्ती जोड़ दिया है ना, जबरदस्ती जोड़ दिया है एल्जेब्रिक। पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यस, लिखवाया है ये तो मैंने, है ना भाई, कि पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस, है ना, बिल्कुल। यस, वो एल्जेब्रिक जबरदस्ती हाँ जोड़ दिया है। यस, ठीक है, ओके ओके, यस। बट सेकंड ऑप्शन देखने के बाद तो लोचा ही नहीं था। कॉन्टिन्यूअस हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये बकवास है ना भाई, ये तो नहीं वो होता। समझ गया मुझे। हाँ, यस, स्टिल सही है। तो बहुत बढ़िया भाई, 1A हो गया। 1B में बताइए, 1B के डिस्कशन
की बात करी ली जाए एक्सरसाइज 1B में। 1B में डाउट्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, 13, 16, 27। धन्यवाद भाई। 9, 19, 27 रहने देते हैं। कितने बढ़िया लड़के हो तुम यार, बहुत अच्छे। देखिए कोई और किसी को डाउट हो तो। वन बी कितने लोगों ने किया है बताइए जरा, कितने लोगों ने किया है, ईमानदारी से बताइए। और क्या, मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों ने किया नहीं है। यस, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अभी तो ज्यादा लोगों ने नहीं किया है। यस, आप बताइए, बस हाथ उठाइए तो पता चल जाएगा। पता चल गया ना, ज्यादा लोगों ने नहीं किया है, 10-15 लोगों ने ही किया है। बहुत कम लोग हैं भाई। मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है। देव 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 को, एक आध को तो पकड़ ही लेते हैं। क्या क्या देव नहीं किया भाई? देव ओझा, यस, बताओ भाई कुछ, आपने किया है नहीं किया है? सर नहीं क्या किया। क्या हो गया देव? सर बाकी सब करते करते 1B करना भूल गया। अच्छा अच्छा, स्मिथ कहाँ है? स्मिथ, वो बैच 1 वाला, बैच 1 वाला स्मिथ। हेलो स्मिथ। हेलो। बैच 1 में, यस यस स्मिथ, किया कि नहीं किया आपने? हैं? सर नहीं किया, क्यों भाई? थोड़ा होमवर्क थोड़ा ज्यादा रह जाता है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, मैं आज थोड़ा फिर चेंज करते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये डिस्कशन बाद में करते हैं, चलेगा, जब जनता करके आएगी तब कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो क्या करते हैं, अभी मैं आपको ना रीसेंट क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे जेई मेंस और जेई मेंस में आए हैं ना, फ्रॉम all the 3 chapters which we have done, and they all are connected actually, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डरेबिलिटी, है ना। तो देखिए, है ना, आपको मैं ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजता हूं अभी, है ना, कुछ, तो आप वो क्वेश्चंस करिए एंड देन वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे नहीं, सॉरी, आपके ग्रुप पे देखिए कुछ क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, है ना, जस्ट अभी। तीनों चैप्टर से, यस यस, डिफरेंशिएशन नहीं करना अभी अपने को, दो वो भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप, यस यस, देखिए आप लोगों के ग्रुप पे चला गया, है ना, देखिए आपके, आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन आए हैं, आप सॉल्व करिए वो, है ना, तब तक मैं और ढूंढता हूँ। रीसेंट क्वेश्चन है ये, आप देखिए उन पे लिखा हुआ भी है ना, कब आया है, 2019 2020। मिले आपको क्वेश्चंस? अभी करने ना? हाँ अभी करने हैं, जस्ट आप सर करते रहिए। मैं ग्रुप पे नहीं हूँ, मेरी मम्मी है पर तो कैसे किया जाए ये, कैसे रिजोल्व? मम्मी आसपास है?
नहीं मम्मी थोड़ा कुछ तो लेने गई है बाजार में। तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है? हाँ है ना। तो मेरे नंबर पे वो करो, हाय हेलो, मैं तुमको भेजता हूँ हाँ हाँ पर्सनल अपने ठीक नंबर है पे, चले। ठीक है? थैंक यू चलेगा। सर। और किसी के साथ ऐसा इश्यू है तो मुझे। यस आयुष, बोलो भाई। आयुष, विष्णु। यस सर। अरे वैसे मम्मी यार कोरोना के टाइम में कहाँ बाहर घूमने गई है भाई? सर मैं भी वही नहीं पूछने वाला हाँ हाँ था, हाँ। बट मैं सर सोचा नहीं, रहने दो। वो नेबर के पास गई है कुछ तो लेने के लिए। ओके ओके, यस यस। सर ठीक है, मैं मम्मी ने भेज दिया अभी व्हाट्सएप से वो ओके ओके, ठीक है ठीक थैंक है यू थैंक ठीक यू। है, चलेगा चलेगा। यस आयुष, विष्णु कहाँ है वही? सर वो लास्ट टाइम का रह गया था रीजन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। करिए आप लोग ये क्वेश्चंस करिए। सर आपको आंसर साथ में देने हैं कि सब सब एक साथ करके रखना है ना भाई, और यू हैव टू मेक श्योर कि सातों करेक्ट हो। हाँ, अभी कितना टाइम हुआ है? अभी एग्जैक्टली 6 बजा है मेरे पास, मतलब 6:02 हुआ है, तो ठीक है। यस, 20 मिनट में 7 क्वेश्चन करने चाहिए अपने को, 15 में ही करने चाहिए वैसे तो, है ना? करिए आप, मैं और ढूंढता हूं आपके लिए। किसी भी ऑर्डर में कर लो, डजंट मैटर, है ना? आपको सारे सवाल करने हैं बस। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तुम्हारा चालू हो गया माइक भाई। सर मैंने आंसर भेजा 101। सारे करके एक साथ रख लो अपने पास, ठीक है? हम्म। अरे यार,
सर श्रेया हाँ सप्रे करके सपोर्ट बैच से उसका कनेक्शन प्रॉब्लम कर से वो वापस अच्छा लॉगिन नहीं कर अच्छा पाया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 3 लोग बाहर हैं, उनको मैंने किया, लॉगिन किया, ओके अलाउ किया मैंने, है ना, पर श्रेया नहीं है उसमें, उसको बोलो फिर से करे, मैं अलाउ करता हूँ, है ना, ओके सर। ठीक है जी। राधा, किसी के हो गए हो सारे तो बताइए जरा। सर बस एक बाकी है। एक बाकी है, बस एक बाकी। करो 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 करो, यस। अच्छा, मुझे भी आंसर देख लेने चाहिए, नहीं मेरे पास कौन सा आंसर है।
जिसके सारे हो जाएं वो बोर्ड पे आंसर देख सकता है ना भाई। मैंने सबके आंसर लिखे हैं। नहीं हो आराम से करिए करिए करिए। 15 मिनट हुआ है अभी तो। 17 मिनट हुआ है। यस, वैसे 7 क्वेश्चन होना चाहिए 15 मिनट में यार। सारे ही आसान है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हो गया तन्मय? क्या वापस बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, देखो आंसर चेक कर लो। अब मैं हट गया। पूरा करके उसके बाद ही आंसर चेक करिए, है ना भाई। तब तक बोर्ड पे मत देखिए। एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं मैंने तो गलत नहीं लिखा है। ऐसे मैंने भी जल्दी जल्दी लिखा है ना भाई। है ना, करिए आप, मैं आता हूं।
हेलो हेलो। क्या आपको कोई करेक्शन लग रहा है इसमें? देखिए जरा, मैंने आंसर लिखे थे यहाँ पे आप लोगों के लिए। किसी के सारे सही हुए? एनी ऑफ यू जिसके सारे सही हुए? यस, अविप्सा को मैंने अलाउ किया। वेरी गुड। मयंक कश्यप के सारे सही हुए। वेरी गुड। और बताओ भाई, किसी का? अच्छा, किसी को हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने सही किया है, बट मेरे हिसाब से मैंने सही किया होगा। सर बस 98 में थोड़ा डाउट है। ओके ओके। किस किस में कोई डाउट नहीं है बताइए? स्टार्ट करते हैं शुरू से। 84 में किसी को लोचा लग रहा है? नहीं 84 नहीं। नहीं, जिसको लग रहा हो वो बताइए। 84 किसी से नहीं हुआ हो? 84 में सॉल्व करूं? नहीं? ओके, 84 नहीं करना है। परफेक्ट, 84 उड़ा दिया। 101 101 में किसी को लोचा है? नहीं है तो मत बोलिए, है तो बोलिए। यस, 101 में किसी को लोचा? ओके गुड। 95 में तो स्मिथ बोल रहा है उसको -5 है। 98 लिख लेते हैं स्मिथ के लिए। 104 देखिए जरा, किसी को लोचा है 104 में? हाँ सर, 1048 नहीं आया। 104 नहीं आया कुछ लोग। ओके, 104 कुछ लोगों को नहीं आया। ओके, 94 हाँ सर 94 भी कर दो। 94 भी नहीं आया। ओके, 94 भी देख लेते हैं। 89 सर 89 का ए आ रहा है। ओके, स्मिथ बोल रहा है 98 हो गया उसका। ओके गुड गुड। 89 में, हाँ 89 में कौन बोल रहा है? किसको दिक्कत है? सर दिव्यांश। सर मेरा नहीं हुआ। अच्छा, काफी लोगों का नहीं हुआ। ओके ओके ओके, 89 कर लेते हैं। 103 हाँ सर 103 गलत करना हो है? गया। हाँ सर गलत हो गया। नो सर। हिंट बस स्टार्ट, थोड़ा सा हिंट दे देंगे हो जाएगा। 103 करना। चलो चलो 103 भी कर लेते हैं। तो 7 में से ये क्वेश्चन बचे अपने, ये देख लेते हैं। हाँ। फिर मुझे अभी मैंने निकाले हैं तो 20 क्वेश्चन और मिले मुझे जेई मेन के, है ना भाई? तो मैं आपको वो और भेजता हूं आज, है ना? तो आप वो घर पे करिएगा। वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 104। परफेक्ट, 104 एक अच्छा क्वेश्चन है। यस, 104 इज अ नाइस वन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसको लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिखा जा सकता है क्या, है ना भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा, तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 माइनस x इंटू, क्योंकि वैसे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा था, कुछ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। इस क्वेश्चन को सैंडविच से भी किया जा सकता है, बट ये ऐसे बहुत आसान हो गया। अब बताइए जरा, x अगर 0 जा रहा है, कुछ भी जा रहा हो, ये नंबर 0 है और ये नंबर आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में है। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में अपने को पता है कि ये 0 से 1 के बीच में है, तो ये पक्का 0 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 होगी, क्योंकि ये 0 है, ये 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब a 4 आ गया। तो अगर a 4 है और fx आप देखेंगे, fx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर साइन पाई x। अब ऑप्शन देख लीजिए, है ना भाई? ऑप्शंस क्या क्या है? √5, √9 दैट इज 3, ऑप्शन सी √5, ऑप्शन डी जो है वो 2। तो अगर आप देखेंगे 2 पे ये डिसकंटीन्यूअस है, बट ये कॉन्टिन्यूअस है, पर ये 0 जा रहा है। सेम विद 5, सेम विद 3, बस खाली √5 पे आप देखेंगे ये डिसकंटीन्यूअस है, बट ये कॉन्टिन्यूअस है, बट ये 0 नहीं जा रहा है। तो आंसर इज ए ओनली। ये वो थ्योरम लगा दिया, डिसकंटीन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस कब कॉन्टिन्यूअस हो सकता है।
एक्स स्क्वायर कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां जहां पे ये अंदर की क्वांटिटी इंटीजर बन जाए, है ना भाई। तो ये सब वैल्यू पे इंटीजर बन रहा है, बट बाकी जगह पे ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है। ये समझा क्या सबको? 104 कौन सा था ये क्वेश्चन? 104। हाँ सर समझा। क्लियर हुआ 104? वेरी गुड। हाँ सर। ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। यस यस यस। नेक्स्ट इज 94। 94 देखिए, अपन ने तो इसका ग्राफ आप बनाना सीखा है ना। अपने को एक्चुअली आप देखेंगे तो किसका ग्राफ बनाना है? एफएक्स जो है उन्होंने लिखा है, मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं तो ये ग्राफ बनाना अपने लिए आसान होता। इसका ग्राफ बनाना है मॉड एक्स माइनस 3 माइनस 2 का मॉड। अगर आपको याद हो, मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ ऐसा होता था, है ना भाई। -2 मतलब इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट से नीचे खींचा जाए ऐसा, अब फिर इसका मॉड ले लिया जाए, ऐसा ग्राफ आएगा ये। तो ये कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है आप चेक कर लें। मॉड के अंदर की क्वांटिटी 3 पॉइंट पे दिख रहा है ना भाई, ये 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे अपने को। कैसे निकालेंगे? ये वो पॉइंट है जहां पे ये 0 होगा एंड ये 0 होगा। बताइए मॉड एक्स माइनस 3 कब 0 होगा? इसका मतलब x बराबर 3, ये तो 3 है ना भाई। ये जब मॉड x माइनस 3 माइनस 2 0 होगा, इसका मतलब मॉड x माइनस 3 2 है, इसका मतलब x माइनस 3 प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब x 3 प्लस माइनस 2 है। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 1। तो ये फंक्शन 1, 3 एंड 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब अपने को क्या चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में f ऑफ fx निकालना है। तो बताइए x रख दिया मैंने, तो f ऑफ f1 प्लस f ऑफ f3 प्लस f ऑफ f5, ये वैल्यूज अपने को निकालनी है ना भाई। ये वैल्यूज निकालनी है। बताइए x की जगह 1 रखा मैंने, x की जगह 1 रखा तो ये कितना हो गया? 2 माइनस 2 0, तो f1 0 है तो ये 0 कर दिया मैंने। f3 निकाल लो, f3 2 है तो ये 2 रख दिया मैंने। f5 फिर से आप देखेंगे 0 है, सो दिस इज बस अब f0 निकाल लो। x को 0 रखो जरा यहाँ पे, तो x को अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, f0 1 है। f2 निकाल लो, 2 रखो जरा, f2 भी 1 आ रहा है, f0 1 है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लीजिए क्या किया मैंने जल्दी जल्दी किया है तो। काफी चीजें कैलकुलेट करनी थी, बट मतलब ये मॉड ऑड की चीजें इतनी सिंपल है कि यस फास्ट कर सकते थे अपन। कोई कंफ्यूजन है 104 में किसी को तो देखिए जरा। नेक्स्ट इज, इसके अलावा कौन सा सर पूछ ये f ऑफ 2 में -1 आएगा ना आंसर? f ऑफ 2 कैसे आएगा बताओ? x को 2 रखा तो ये तो कितना हो जाएगा? -1 का मॉड 1 हो गया, तो 1 - 2 फिर से मॉड तो लगा अच्छा है। हाँ वो सॉरी, हाँ वो देखा ही नहीं है ना। ठीक, अरे हाँ थैंक यू। ठीक है ठीक। ठीक है, अब 94 कहाँ है भाई? 94 सर यही था 94। ओके 89, ओके 89, यस 89 अगेन वेरी सिंपल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस का b अपॉन x माइनस 1 5 है। तो पूछा a प्लस b बता दो। पहली बात तो x को 1 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो पक्का न्यूमरेटर 0 जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 जा रहा है और न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो अपॉन 0 5 नहीं आ सकता, तो ये पक्का इंडिटर्मिनेंसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब x को 1 रखने पे ऊपर 0 होना चाहिए, तो 1 माइनस a प्लस b 0 होना चाहिए, पहली इक्वेशन। समझा क्या ये सबको? 1 माइनस a प्लस b 0 क्यों हुआ? अब ये 0/0 फॉर्म है, अगर ये है तो लॉपिटल लगा सकते हैं, तो लगा दिया। लॉपिटल लगाया तो ये हो जाएगा 2x माइनस a अपॉन नीचे का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 5। अब बस x को 1 रख दो, इनडिटर्मिनेंसी है नहीं, तो 2 माइनस a 5।
तो यहां से सॉल्व करेंगे तो a -3 आ गया, a को यहाँ पे -3 रख दो तो b -4 आ गया, a प्लस b निकालना है तो a प्लस b -7 आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है क्या भाई? 89 ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने क्लास में ना, मैंने बोला था देखिए लॉपिटल लगा के कैसे ये अननोन वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 103। आई थिंक ये क्लियर है। स्मिथ 101 तो बहुत सिंपल है यार, लॉपिटल लगा दो ना, है ना भाई स्मिथ, और ऊपर लॉपिटल लगाने के लिए लेबनीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस देवतनु बोलो भाई। नहीं वो दूसरा स्मिथ पूछ रहा है। यस यस देवतनु क्या बोल रहे हो भाई? ओके 1 माइनस ए प्लस बी कैसे 0 हुआ? x को 1 रखो तो ये देखो क्या आया, x को 1 रखने पे ये 1 माइनस ए प्लस बी, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो नॉन जीरो अपॉन 0 5 नहीं आ सकता। आंसर अगर 5 आ रहा है तो पक्का ये इंडिटर्मिनेंसी रही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में 0 होने पे कौन सी इंडिटर्मिनेंसी होती है? 0/0। ओके नेक्स्ट इज यस स्मिथ 101 क्लियर हुआ क्या? स्मिथ बैच 1 वाला लड़का। ओके परफेक्ट। तो बस एक और आप लोग पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 103। fx जो है कुछ ऐसा है, साइन LHL लिख लेता हूं ना भाई, 103 में सॉल्व कर रहा हूं। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन a प्लस 2x प्लस साइन x बाई x, है ना भाई। अब अगर आप देखें ये लिमिट कितना हो जाएगा, a प्लस 2, और ये लिमिट कितना हो जाएगा साइन x बाई x 1, तो ये हो गया a प्लस 3। RHL देख लेते हैं। RHL इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना भाई। ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो गया, यस थोड़ा सा चालाकी, बस एकदम थोड़ी सी चालाकी और काम हो जाएगा। फॉर्म आप देखिए 0/0 है। आपको लग रहा है इधर से एक x कॉमन ले सकता हूं मैं, इधर से x कॉमन लेंगे तो x पावर 1/3 कॉमन आएगा, इधर भी x पावर 1/3 है, इधर से एक x पावर 1/3 उड़ा दो तो ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 3x होल पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x। अब ये बहुत आसान हो गया, है ना भाई। वो एक्चुअली एक x कॉमन लेंगे तो x पावर 1/3 कैंसल आउट हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, बाइनोमियल एक्सटेंशन कर सकते हैं, 1 प्लस x होल पावर n। तो इसमें कहां तक करना चाहिए, x दिया है नीचे तो बस एक टर्म ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx, n 1/3 है, माइनस 1 अपॉन x, ये कैंसल आउट हुआ तो आंसर आ गया 1, तो RHL 1 आ गया। तो a प्लस 3 बराबर का b बराबर का 1, तो आई थिंक यहां से आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b, तो b 1 आ गया और a माइनस 2 आएगा, a माइनस 2 b 1, a प्लस 2b 0 आ गया। वेद प्रजापति बोल रहे हैं सर 84 देख लेते हैं भाई लड़के। सो क्वेश्चन नंबर 84 में सब LHL RHL अलग अलग निकालना है। बताओ RHL लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, बोर्ड पे गौर करना बस लड़के। देखो 4 प्लस पे ये वैल्यू कहां जाएगी, 4 से थोड़ी सी बड़ी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा इस क्वांटिटी का 4। अगर ये 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो अपॉन 4 करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 3 हो गया LHL।
अगर 4 से छोटा नंबर रखा तो ये वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 3, है ना भाई, ये क्वांटिटी 3। और 4 से छोटा नंबर रखा तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और सिमिलरली एफ ऑफ 4 भी निकाल लो, 4 रखा तो ये 4, ये 1, 4 माइनस 1 3। एफ ऑफ 4 भी समझा? तीनों वैल्यू निकालनी थी बस। ओके यस, बढ़िया गाना चला रखा था लड़के ने पीछे। मेघा नायर बोल रही है आंसर 101 का। 101 कहाँ है भाई? 101 का आंसर 0 है। 101 का आंसर सी है ना? कर देता हूं मैं सॉल्व। 101 सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एकदम, है ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी बहुत हाई फाई फंडा नहीं। ये देखिए फॉर्म 0/0 है, लॉपिटल लगाना होगा और ऊपर लेबनीज लगाएंगे। तो लेबनीज में क्या करते थे? टी की जगह x रख दिया, x साइन 10x। अब x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 रखा तो सब 0 हो गया, अपॉन नीचे x का डेरिवेटिव 1, ये बन गया। यूजिंग LH रूल ये क्वेश्चन ये बन गया। बताओ अब x 0 जा रहा है तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी? 0 जाएगी कि नहीं जाएगी? मेघा नायर समझा भाई लड़की? Yes, sir. है ना? यस, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यस Exactly, sir. I noticed. बहुत सिंपल क्वेश्चन। अपन ने किया भैया क्लास में ऐसे 1-2 क्वेश्चन किए थे ना, यूजिंग लेबनीज फॉर्मूला। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक लगा सबको, है ना भाई? सो देखिए ना, मैं अगेन आपको कुछ और क्वेश्चंस भेजता हूं, है ना? ये आप कर सकते हैं, मतलब ये आपको कर सकते हैं नहीं, मतलब करने हैं, है ना? आई थिंक ये ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस है। टाइम लगा के करिएगा। ये फिर से वही 2019 और 20 के जेई मेंस के क्वेश्चन है जो मैं आपको भेज रहा हूं यहाँ पे, है ना? तो टाइम सेट करके करिए, है ना? बढ़िया रहेगा। आपको मैं आंसर की कल भेज दूंगा, कल मैं इसकी आंसर की आपको भेज दूंगा। यस, है ना भाई? तो 20 क्वेश्चन है, आई थिंक वही 40 मिनट लगा के करने की कोशिश करिए। 40 मिनट में जितने हो जाए बहुत बढ़िया है ना भाई? तो बस ठीक है ना, खत्म करते हैं यहीं पे ही आज का काम। आई हैव अगेन अ लेक्चर फ्रॉम 7 o'clock, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? आइदर मैं आपको पहले मैसेज कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आने दीजिए अकॉर्डिंगली। आइदर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिपेंडिंग ऑन, है ना भाई, कि कौन सा है क्या है, मैं आपको पहले से मैसेज कर दूंगा, ठीक है? क्या पूछना चाह रहे हो स्मिथ मेंस में? ऐसे अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मेंस के बाकी चैप्टर के भी भेजता रहूंगा ना, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। अभी ये हो गया है ना स्मिथ की एक साथ। यस आई कैन डू, है ना भाई? बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट अभी वही ठीक है। आज मैं चाह रहा था कि ये चैप्टर के और क्वेश्चंस अपन कर लें, नया चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू कीप लुकिंग एट बोथ द थिंग्स। मैं क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हो कि रीसेंट ईयर्स के लेता हूं, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, है ना? ताकि हमको आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन जेई पूछता है। बुकलेट क्या है ना, ये लोग रिवाइज नहीं करते हैं, किसी ने 15 साल पहले बनाई थी, आज तक कोई चेंज नहीं करता है, एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। मेंस के इतने सारे क्वेश्चन क्यों हो गए? रीजन इज कि 2019 में अगर आप देखेंगे तो 8 और 8 16 पेपर हुए थे, है ना भाई? तो 16 पेपर में 16 सवाल आ सकते हैं, समझा स्मिथ? है ना भाई? जनवरी अटेम्प्ट में 8 पेपर हुए थे और अप्रैल अटेम्प्ट में 8 पेपर हुए थे 2019 में। तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एक साथ इतने क्वेश्चन नहीं आते। ओके, एक पेपर के नहीं है, अलग अलग उसमें देखोगे, उसमें लिखा हुआ है ना, 11 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट काइंड ऑफ, उस पे लिखा हुआ है। अब आप नोटिस करोगे तो
ठीक है, तो अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है, एक पेपर के नहीं है। एडवांस के लिए भी यस दिए जा सकते हैं ना, एडवांस के भी, पर एडवांस का ऐसा कहीं फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, वो मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली एक ऐप है, तो उससे मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, बट दे सकता हूँ मैं आपको विदाउट एनी डाउट। हाँ बोलो ना सर। इसका आंसर की जो अभी आपने भेजा है 20 क्वेश्चन, इसका आंसर की कब दोगे? आंसर की मैं, आप कब तक कर लोगे? मैं कल सुबह तक 11 कल सुबह, तो कल इवनिंग में मैं भेजता हूँ। कल इवनिंग तक अगर मैं नहीं भेजू ना ज्ञानेंद्र, मेरे को मैसेज करना है ना, मेरे को मैसेज करना कि सर आंसर की नहीं भेजा आपने। ठीक है, चलो मैं बना के भेज दूंगा, 15 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है, चलो ओके, चलो भाई, गुड नाइट। थैंक यू सर। पढ़िए है ना, तो ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करिए, है ना। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।